भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमेशा 2 गुना वापस करते हैं। आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नीयत अच्छी होगी तो घर पर भी मथुरा काशी है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी अंगुली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। भगवान सबके काम संवारता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ जरूर देता है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस भी ना हो। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अमृत के समय उठना चाहिए, संसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है और वही जगाता है। जिसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता एक पत्ता, वो मेरे भगवान सबसे सच्चा। जो प्यास ना बुझा सके वो कुआं किस काम का, जो भगवान का नाम ना ले वो मुंह किस काम का। हे भगवान, मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाएं। अच्छे हैं या बुरे हैं, पर भगवान हम तो सिर्फ तेरे हैं। ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो निम्रता देना। मुझे बस उन लोगों से मिलाना जो दिल के साफ हैं। धर्म तो कमाने की चीज थी और हमने दिखावे की बना दी। प्रभु मुझे माफ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। मेरे हिस्से के सुख भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। मेरे पास मेरे किए हुए बस गुनाह है, बाकी सब कुछ तेरा है भगवान। हे प्रभु, सब तेरी दात है, तेरे आगे मेरी क्या ही औकात है। ना वो झुकने देता है और ना जिंदगी की रफ्तार को रुकने देता है। अगर नीयत अच्छी होती है तो भक्ति भी अच्छी होती है। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस दुनिया से कभी आशा मत करो और भगवान से कभी निराशा मत करो। प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो, यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं, उनमें विश्वास रखो। आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकता है।
जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वह अहंकार के ऊंचे टीले पर इकट्ठा नहीं हो सकता। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। जिन लोगों में भक्ति और विश्वास की कमी है वो लोग शास्त्रों की व्याख्या करने योग्य भी नहीं है। भक्ति हमारे सेवा भाव के माध्यम से व्यक्त की जाती है। जीवन में सफल होना है तो आपको युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। जिससे आपको सबसे ज़्यादा शांति मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा समय लगाएं। बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, लेकिन भक्ति सिर्फ सच्चाई को गले लगाती है। दूसरों की परेशानी पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। भगवान ना तो आपको सजा देते हैं और ना ही आपको माफ़ करते हैं, वो तो आपके कर्मों का फल देकर इंसाफ करते हैं। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही हैं। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो जरूर भगवान तक पहुंचेगी। इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत। अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। सच्ची मोहब्बत और खुदा एक जैसे होते हैं। जब ये दोनों किसी को मिल जाते हैं तो फिर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। जो इंसान अपने जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है, ईश्वर उसके रास्ते की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। मिटाने से नहीं मिटते ये तकदीर के लेख। अच्छे कर्म करते चल, फिर उसकी महिमा देख। अगर तुम्हारी पीड़ा एक जहाज जितनी विशाल है, तो यह याद रखना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विराट है। स्वर्ग और नरक केवल हमारे दिमाग की उपज है। इंसान अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगता है। 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, चंद लम्हे दे दो, लेकिन हो बेमिसाल। फुर्सत नहीं है इंसान को कि कुछ पल याद करे भगवान को। ख्वाहिशें रखता है स्वर्ग की, लेकिन पहुंच जाता शमशान को। ईश्वर से नहीं डरोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों के फल तो श्री राम और कृष्ण को भी भोगना पड़े थे। कर्म में यकीन करना, स्वयं पर यकीन करना और स्वयं पर यकीन करना भगवान पर यकीन करना होता है। माँ बाप की सेवा ईश्वर की उपासना के समान है। अपनी औकात में रहना है जन्नत। हम तेरे मोहताज नहीं, हम तो श्री कृष्ण के चरणों में रहते हैं, वहाँ तेरी भी कोई औकात नहीं। परमात्मा का आहार अहंकार है, इसलिए अहंकार से बच के रहना। ईश्वर इतना निर्दयी और इतना निर्झरी तो नहीं हो सकता जो इंसान और इंसान के बीच
ऊंच और नीच का भेद करे। भगवान जब इंसान का इम्तिहान लेते हैं तब वो इंसान का और अधिक सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक समझदारी और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े। अगर तुम्हारे पास केवल भगवान है तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुमको चाहिए। हम ईश्वर के अंश हैं। जिसको भी यह बात समझ में आ जाती है उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं रह जाता। किस बात का गुरूर करूं मैं भगवान, आज मिट्टी के ऊपर हूँ और कल मिट्टी के अंदर। कहते हैं जीवन की रेल का आखिरी स्टेशन ईश्वर का घर है, इसलिए ए मुसाफिर अच्छे कर्म कर। आलसी लोगों ने भगवान से कल नाम का एक दिन बनाने की गुजारिश की होगी। कर्म की जमीन पर फल के लिए श्रम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। आपकी मेहर पर शक नहीं है मुझे परमेश्वर, शक तो ये है कि मैं आपके मेहर के लायक हूँ या नहीं। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है और मैंने जो कुछ पाया वो मेरे ईश्वर की मेहरबानी है। बहुत खो चुका हूँ, अब खोने की ताकत मुझ में नहीं। या रब, ये जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरे ही रहने देना। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते? बस एक परमेश्वर ही तो दिखाई देते हैं जब और कोई दिखाई नहीं देता। भगवान ने हर व्यक्ति को एक जैसा बनाया है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। ईश्वर कभी भी मूर्तियों में नहीं होते, उनकी अनुभूति ही हमारा ईश्वर है और हमारी आत्मा ईश्वर का मंदिर है। खुद पर घमंड मत करे बंदे, तेरे और मेरे जैसे कितनों को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया है। जिस प्रकार किसान जैसे बीज बोता है वैसी ही फसल उसको मिलती है, ठीक उसी प्रकार हम जैसे कर्म करते भगवान वैसे ही हमें फल देते हैं।